हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम देखेंगे क्लास 7th इंग्लिश यूनिट 4 होम स्वीट होम, इसके क्वेश्चन एंड आंसर। ओके, होम स्वीट होम क्वेश्चन एंड आंसर देखेंगे 4.4। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट, फाइंड द नाउन फ्रॉम द वर्ड पीसफुल। पीसफुल फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट। पीसफुल से नाउन हमें फाइंड आउट करना है। तो पीसफुल में नाउन कौन सा है? पीस। गेस द मीनिंग ऑफ द वर्ड हम्बल फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट। हम्बल की मीनिंग बतानी है हमको। हम्बल का मीनिंग क्या होता है? सिंपल एंड ऑर्डिनरी। आंसर द फॉलोइंग। हाउ डज द पोएट ग्लोरीफाई हिज होम इन द फर्स्ट स्टैंजा। पोएट कैसे ग्लोरीफाई, कैसे अपने होम की बारे में बता रहे हैं, अपने होम को ग्लोरीफाई ग्लोरियस बता रहे हैं, कैसे डिस्क्राइब कर रहे हैं। इन द फर्स्ट स्टैंजा द पोएट सेज नो प्लेजर और प्लेस कैन बी कंपेयर, नो प्लेजर और पैलेसेस कैन बी कंपेयर टू हिज हम्बल होम। क्या बोल रहे? फर्स्ट स्टैंजा में क्या बोला था उन्होंने? कोई भी खुशी और कोई भी ताजमहल हो, कुछ भी हो, वो उनके होम से कंपेयर नहीं किया जा सकता, उनके सिंपल होम से कंपेयर नहीं किया जाता। इट हैज़ अ चार्म ऑफ इट्स ओन दैट मेक एवरीथिंग हॉली विच कैन नॉट बी फाउंड एल्सवेयर। उसमें एक अलग ही चार्म है, एक अलग ही ग्लोरी है, एक अलग ही मतलब चमक है जो उसे एक हॉली बना देती, पवित्र बना देती है, जो और कहीं नहीं मिलेगा। और कहीं ऐसा कंफर्ट, ऐसी पवित्र जगह नहीं मिलेगी घर जैसी। सेकेंड, हाउ डज द पोएट डिस्क्राइब हिज होम इन द सेकेंड स्टैंजा। पोएट कैसे सेकेंड स्टैंजा में अपने होम को डिस्क्राइब कर रहे हैं? द पोएट रेफर टू हिज होम एज अ लॉली थैटेज कॉटेज इन द सेकेंड स्टैंजा। लॉली थैटेज कॉटेज बोले ना अपने घर को, मतलब कच्चा घर है जिसके रूफ कैसे रहते हैं? पत्तियों के रहते हैं, लकड़ी रहती है, वैसा उनका घर है। इन द सेकेंड स्टैंजा हिज होम इज डियरर टू हिम दैट एनी अमाउंट ऑफ डेजलिंग स्प्लेंडर अवे फ्रॉम इट एज इट गिव हिम द पीस ऑफ माइंड दैट ही रिक्वायर्स। और घर के जैसी शांति, घर के जैसा कंफर्ट और कहीं भी नहीं मिलता, खुशी कहीं भी नहीं मिलती। वो उन्हें एक पीस ऑफ माइंड देता है जो उन्हें चाहिए, एक सुकून देता है जो उन्हें चाहिए। घर उन्हें एक सुकून देता है, पीस ऑफ माइंड देता है जो उन्हें ज़रूरी है, जो उन्हें चाहिए ही। थर्ड, व्हाट डज द पोएट मीन बाय माई लॉली थैटेज कॉटेज। बाय माई लॉली थैटेज कॉटेज का मीनिंग क्या होता है? बाय माई लवली थैटेज cottage the poet means that his home has a simple appearance, it is a humble dwelling। इसका क्या मतलब है? कि उनका होम एक सिंपल सा है, सिंपल है बट वो उन्हें सुकून देता है, सिंपल होम है उनका। ओके, नाउ नेक्स्ट, डू एज डायरेक्टेड मीन्स ग्रामर है। गिव द राइमिंग वर्ड फॉर अ चाइल्ड फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट एंड ऐड वन मोर राइमिंग वर्ड टू इट। चाइल्ड का राइमिंग वर्ड बताना है। चाइल्ड, वाइल्ड, माइल्ड। सेकेंड, फाइंड द एग्जेक्टिव फ्रॉम द वर्ड स्वीटनेस फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट। स्वीटनेस का में से एग्जेक्टिव बताना है स्वीट। गेस द मीनिंग ऑफ द वर्ड केयरस फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट। केयरस मतलब जेंटल टच, जो केयर करती, केयरस मतलब एक टच करती थी जो उनकी मदर। नाउ आंसर द फॉलोइंग। व्हाट मेक्स द पोएट रिमेंबर हिज मदर। पोएट को किस वजह से उनकी मदर की याद आई थी? द पोएट रिमेंबर्स हिज मदर व्हेन ही गेजेज ऑन द मून एज शी माइट बी लुकिंग एट दैट मून फ्रॉम देयर कॉटेज डोर। पोएट जब वो मून की तरफ गेज कर रहे थे, देख रहे थे, तो उन्हें याद आई अपने मदर की। उनकी मदर भी अपने घर से, अपने घर के कॉटेज से उस मून को देख रही होंगी। सेकेंड, व्हाट डज द पोएट मिस। पोएट क्या मिस करे? द पोएट मिस सिटिंग बीनेथ हिज फॉन्ड फादर स्माइल एंड लविंग केयर्स ऑफ हिज मदर। पोएट मिस कर रहे हैं अपने फादर की स्माइल, उनके यहाँ पर उनके नीचे बैठकर उनके फादर की स्माइल देखना और अपनी मम्मी की केयर को, अपने मम्मी की टच को, उनकी केयर को मिस करे। थर्ड, व्हाट डज द पोएट होप फॉर। पोएट किसके लिए होप करे, किस लिए उम्मीद करे? द पोएट होप दैट ही विल सून बी एबल टू रिटर्न टू द कम्फर्ट ऑफ हिज होम। पोएट को होप है कि वो जल्दी अपने कम्फर्ट प्लेस में, मतलब अपने होम में जाएंगे। ओके, नेक्स्ट, in which profession is a person forced to stay away from his homeland for a long time? Try to guess why the poet is forced to stay away from his home। लोग अपने घर से दूर क्यों रहते, क्या रीज़न रहता है? और आपको गेस करना है कि पोएट अपने घर से दूर क्यों है। अ पर्सन इज फोर्स टू स्टे अवे फ्रॉम होमलैंड ड्यू टू हर हायर एजुकेशन, वर्क, एक्टिंग थिएटर और टू सर्व द नेशन। क्या रीज़न हो सकता है? तो हायर स्टडी के लिए, या काम के लिए, या तो नेशन को सर्व करने के लिए। द रीज़न फॉर द पोएट टू स्टे अवे फ्रॉम हिज होम कुड बी हिज इंटरेस्ट इन हायर स्टडी। क्या रीज़न हो सकता है? मे बी उनकी हायर स्टडी के लिए वो अपने घर से दूर हैं। सेकेंड, हैव यू एवर स्टे अवे फ्रॉम योर होम और पेरेंट्स फॉर अ लॉन्ग ड्यूरेशन? शेयर योर एक्सपीरियंस। आपको अपना एक्सपीरियंस बताना है। क्या आप अपने पेरेंट्स से दूर रहे हो कुछ टाइम के लिए, लंबे टाइम के लिए? आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करना है। अगर रहे हो तो ठीक है, नहीं रहे हो तो नो, अगर रहे हो तो येस। तो आंसर येस, आई हैव स्टे अवे फ्रॉम माई पेरेंट्स फॉर अ मंथ व्हेन आई वेंट टू स्टे विथ माई अंकल एंड आंट इन द नेपाल। येस,
मंथ के लिए, जब अंकल और आंट के साथ नेपाल में रह रहे थे तो 1 मंथ के लिए अपने पेरेंट्स से दूर थे। इवन दो आई वॉज इन अ न्यू कंट्री एंड अ ब्यूटीफुल प्लेस, आई मिस माई मदर एंड द फादर डियरली। मैं अपने मम्मी पापा को बहुत मिस करा था, हालांकि मैं एक नई कंट्री में था बट वो भी मैं उन्हें बहुत मिस करा था। आई ऑल्सो मिस द होम कुक्ड फूड ऑन अ सर्टन ओकेजन, और कभी कभार तो मुझे घर के खाने की भी बहुत याद आती थी। आई मिस द कम्फर्ट ऑफ माई ओन लिटिल बेड एंड द लविंग टच ऑफ माई मदर ऑन माई फोरहेड। और क्या मिस कर रहे थे, मम्मी का जो उनके बेड का कंफर्ट है, और अपने मदर जो उनकी मदर टच करती है वो लविंग टच उनका मिस करे थे, अपने बेड को मिस करते जो उन्हें कंफर्ट मिलता है अपने बेड पर। ओके, नाउ नेक्स्ट, राइट आउट अ फ्यू थिंग्स दैट यू वुड रियली मिस अबाउट योर होम इफ़ यू वर टू स्टे अवे फ्रॉम इट फॉर अ लॉन्ग। कुछ चीज़ें बतानी है कि अगर आप घर से ज़्यादा टाइम के लिए दूर रहोगे तो आप किस चीज़ को मिस करोगे। अ फ्यू थिंग्स दैट आई वुड रियली मिस if I were to stay away from home for long are my bed, my comforter, my room and my study table। my bed means bed मेरा, comforter का मतलब कि ये तो कोई पर्सन है, तो कोई चीज़ जो एकदम comfort देती है, मेरा रूम और स्टडी टेबल। ओके, तो यहाँ पर चैप्टर के क्वेश्चन एंड आंसर का एक्सप्लेनेशन ख़त्म होता है। अगर आपको वीडियो यूज़फुल लगी तो प्लीज़ बच्चों वीडियो को लाइक, प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर बच्चों।